और तुम्हारी देख रेख करने की जिम्मेदारी है। जाकर के उसे देखो, आखिर बात क्या है। मैं थी और मेरी स्वामी थी। अब मेरे घर पे छोटा सा मेहमान आने वाला है। दासी, तुम बिस्तर लगाओ, मैं आराम करूंगी। स्वामी से बता दो कि एक पुत्र का जन्म हुआ है। मैंने उन्हें याद किया है। ठीक है, जैसी कहो। प्राणनाथ, प्राण प्रिय, आज बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? स्वामी, अभी तक अपने घर में हम और तुम थे, दो ही लोग थे। अब 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन हो चुके हो। क्या कहा? एक पुत्र का जन्म हुआ है महाराज। मेरे गृह के अंदर पुत्र का जन्म हो गया। अब तो बहुत खुशी की बात है। एक पुत्र के लिए मैं और तुम्हें व्याकुल रहा करता था। आज मेरा सपना पूरा हो गया। क्यों नहीं स्वामी? आज बहुत खुशी का मौका है स्वामी, इसलिए कहो, लाओ मैं भी देखूं पुत्र को। प्राणनाथ, मेरा बेटा बिल्कुल आप मिल गया है। हम पे गया है और क्या, जैसे आपकी नाक है वैसे मेरे लाल की नाक है। सच कहती हो। और चेहरा महाराज, चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। स्वामी, मेरा लाल एक ना दिन जरूर नाम रोशन करेगा। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या
स्वामी। लाओ इस बच्चे को मुझे दो। महाराज से मैं वादा किया था कि जब पुत्र का जन्म होगा तो मैं बच्चे को लेकर के महाराज आपके ले जाऊंगा। इसलिए इसका नामकरण वहीं पर होगा। बच्चे को मुझे दो ताकि मैं इसका नाम रखवा सकूं, ठीक है इसकी प्रधान। जन्म कुंडली बनवा सकूं। लाओ। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो ना मेरे बेटे। स्वामी, आप जल्दी से आना। चलता हूँ महाराज के पास और तब तक तुम इस गृह के अंदर दासी के साथ में रहो और मैं पुनः नामकरण करवाने के बाद तुरंत आ जाऊंगा। स्वामी, मैं तुम्हारी इच्छा करूंगी। आज काफी समय हो गया है, हाँ, लेकिन अभी तक जो अपने प्रधानमंत्री है वापस नहीं आए। कोई बात नहीं है, उनका कुछ देर के लिए इंतजार करता हूँ। शायद सामने से प्रधानमंत्री आ रहा है। आइए, आइए। महाराज धीराज के कल्याण हो कहो मंत्रीवर। जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य सफल हो या नहीं? जी हाँ महाराज, आपकी कृपा से मेरे घर के अंदर एक पुत्र का धन्य है मंत्रीवर। लाओ वो पुत्र मुझे पहले दिखाओ, उसका चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। लाइए। धन्य है मंत्रीवर। कितना सुंदर सुशील बालक। धन्य है पुत्र की माँ जो बच्चे को जन्म दिया है। धन्य है पिता इस पुत्र का मुख देखता है। धन्य है मैं, सौभाग्य मेरा ही है, इस पुत्र का चेहरा मुझे देखने को मिला है। आज मंत्रीवर और सेनापति इस बच्चे के भविष्य के बारे में आज यहाँ पर ज्योतिषी महाराज को बुलाया जाए। सारे भविष्य के बारे में उस ज्योतिषी महाराज से मैं अवश्य पूछूंगा। क्या महाराज? जाओ, तुम्हारे लिए आदेश है, शीघ्र ही चले जाओ, ज्योतिषी महाराज को बुला कर लाइए। ठीक है महाराज, जाओ। आप लोग आस्था में ध्यान करो, मैं ज्योतिषी महाराज का दरबार में लेकर आ रहा हूँ। ज्योतिषी महाराज की कुटिया है, आवाज लगानी चाहिए। अरे ज्योतिषी महाराज, पता भले है कि नहीं कुटिया में? अरे ज्योतिषी महाराज, कौन है? अरे महाराज इधर आइए, बाहर देखिए कौन खड़ा है। आपके कुटिया के सामने सेनापति खड़ा है महाराज। महाराज सेनापति? के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो महाराज। कल्याण हो, प्रसन्न रहो। कहो सेनापति, आज इस कुटिया की तरफ आपकी रास्ता कैसे आ गई? क्या बताऊं महाराज, स्वयं हमारे जो महाराज हैं, महाराज प्रसन्न जी ने आपको याद किया है दरबार में, इसलिए सम्मान सहित हमारे साथ में चलिए, दरबार में आपका स्वागत है। अवश्य अवश्य महाराज के दरबार में चल करके पधारेंगे और महाराज के हम दर्शन प्राप्त करेंगे। चलिए महाराज। चलो, मुझे शीघ्र लेकर चलो। महाराज ध्यान की जय हो। कल्याण हो सेनापति। ज्योतिषी महाराज आ चुके हैं। आ चुके हैं महाराज। ठीक है, चलिए आदर सम्मान करिए उनका, सामने बैठ कर खड़े हैं। आइए। ज्योतिषी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो, मंगल हो, कल्याण हो। राजन राजा राजेंद्र की जय जयकार हो। मंगल हो, कल्याण हो। आइए ज्योतिषी महाराज, कहो राजन। पहले आसन ग्रहण करो, उसके बाद मैं सारी बात आपको बताता हूँ। अवश्य राजन। बैठ जाओ महाराज। ज्योतिषी महाराज, कहो राजन। आज मैंने दरबार में तुमको इसलिए बुलाया है, किस लिए याद किया? जो मेरे मंत्रीवर और सेनापति, लेकिन मंत्री के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। इतना सुंदर सुशील है, मैं सोचता हूँ आपके द्वारा इसका नामकरण, इसके भविष्य के बारे की बात
बात मैं पूछना चाहता हूँ। अपना ज्योतिष देखो, विचार करो, इसके सारे भविष्य के बारे में आप बताइए। यानी आपके प्रधाना मात्र हाँ, उसकी धर्म पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है जन्म दिया है। और इस पुत्र का आप भविष्य जानना चाहते हैं। क्यों नहीं? अवश्य राजन, मैं इस बच्चे के मुख की ललाट को देखकर, इसके मस्तक की रेखाओं को देखकर इसके भविष्य के बारे में बताने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। लाओ ये लंबी सी जान मेरी को। राजन, जिसे आप नन्ही सी जान समझते हो, जिसे एक सुपुत्र कहने का दर्जा दे रहे हो, राजन, दरअसल ये जिस घड़ी में इसने जन्म लिया है, उस घड़ी में प्रकृति ने भी अपना प्रलय दिखाने का प्रयास किया था। बताइए। जिस घड़ी में इस पुत्र ने इस संसार में जन्म लिया, प्रकृति की ओर से आंधी तूफान आने का संकेत, मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं का तूफान। राजन, मेरे कहने से भी आपको कोई ठेस न पहुंचे। बताइए, मैं सुन रहा हूँ। राजन, इससे ये सिद्ध होता है कि यह बालक यदि इस पृथ्वी पर जीवित रहा तो इस पृथ्वी पर ये अन्याय कर देगा, इस पृथ्वी का बहुत बड़ा पापी होगा। क्या बताया मुनिवर? हाँ राजन, और ये बालक इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहेगा तो बहुत बड़ा पाप होगा। हाँ राजन, इतना ही नहीं, लोग इसके नाम से भयभीत हो जाया करेंगे, इसके नाम का भय लोगों के दिलों में व्याप्त हो जाएगा, इसके निकलने से मात्र ही रास्ते बंद हो जाया करेंगे और इसके नाम से लोग हमेशा डर जाएंगे। अरे मुनिवर, हाँ राजन, ये आप ज्योतिष का विचार बताया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं पड़ता है मुनिवर। लेकिन आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। राजन, और क्या कहना? मुनिवर की वाणी सदैव सत्य होती है। अच्छा, और मंत्रीवर, क्या सोच रहे हो? महाराज, कहो। मैं सोच रहा हूँ यदि मेरा बालक ऐसा होगा, ये पापी होगा, दुराचारी होगा, इसके रहने से लोगों को कष्ट होगा, तो मैं ऐसे पापी को बालक को रखना नहीं चाहता हूँ। लाओ महाराज, मैं इसकी हत्या कर दूंगा। लाओ। नहीं राजन, ठहर जाओ मंत्रीवर। लेकिन मंत्रीवर, तुम्हारा कहना है ये पुत्र पापी त्याचारी होगा, इस पुत्र का मुख नहीं देखना चाहता हो, इसका कत्लेआम करना चाहते हो। जी हाँ महाराज। मंत्रीवर, कहो। सोचो, विचार करो। इस पुत्र को मैं अपनी गोद में लेता हूँ, इस पुत्र को मारने नहीं दूंगा, इस बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा, इसको ऐसी शिक्षा दिलाऊंगा, ये भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। राजन, क्यों हंस रहे हैं मुनिवर? खेला तो नहीं चाहिए, परंतु मुझे लगता है कि इस बच्चे की नन्ही सी मुस्कान ने आपके अंदर एक मोह उत्पन्न कर दिया है। हाँ। उस मोह में आप बंध चुके हैं। राजन, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, इस बच्चे को जीवित रहने दिया तो एक दिन तुम्हारे लिए ये बुरा सपना होगा। मुनिवर, कहना आपका सत्य है, लेकिन इस बच्चे को मैं अपने पास से बाहर जाने की कभी अनुमति नहीं देता हूँ और मैं इसको अपने स्वयं साथ में रखूंगा। अवश्य राजन, आप इस पूरी श्रावस्ती के महाराज प्रसेन जी, आपके हुक्म के सामने किसी की मजाल, आपके हुक्म के सामने विरोध कर जाए। अरे नहीं मुनिवर, लाओ इस बच्चे को, लाओ मुझे। धन्य है।
मुझे भी अनुमति दो, मैं यहाँ से प्रस्थान आप जा सकते हैं। फिर आपको कभी बुलाऊंगा दरबार में, आप जा सकते हैं। राजा राजेंद्र की जय जय। कल्याण हो। प्रसन्न रहो। और मंत्रीवर राजन और सेनापति राजन कहो। अभी भी वक्त समझ जाइए। समझ गया। मुनिवर की वाणी सदैव सत्य होती है। मेरा तो यही विचार है, इस सवालों को खत्म कर दिया जाए। ए सेनापति, जुबान को अंदर करो। मैं एक महाराज हूँ, तुम एक सैनिक हो और गंदी जुबान निकालते हो। मैंने इसको गोद में लिया है, इसका पालन पोषण मैं करूंगा और मैंने ही कहा है आज इस बच्चे का नाम मैं रखता हूँ। क्या नाम रखते हो? इस बच्चे का नाम होगा अहिंसक। अहिंसक? हाँ। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, अहिंसा कभी मत करेगा, इसलिए इसका नाम अहिंसक रखा मैंने। महाराज, जैसा आपका आदेश, आपके आदेश का मैं कार्य नहीं करता हूँ। आप इस बालक को रखना चाहते हैं तो अपने पास ठीक है, आप लोग चलिए और मैं बच्चे का पालन पोषण करूंगा, इसको बहुत ऊंची शिक्षा दिलाऊंगा। आप जा सकते हैं। कल्याण हो, प्रसन्न रहो। सब्जी बना ले मेरे बाबा, बड़ी बड़ी भैया। सब्जी बना ले मेरे बाबा। कुछ ज्ञान धान की बातें करेंगे, चलना चाहिए। अरे ये बूढ़ा चुलफाई कटाई ले वो, फिर ना मिली हरी जामा। ये बूढ़ा चुलफाई कटाई ले वो, फिर ना मिली हरी जामा। यह गुरुकुल है जहाँ पर समस्त शिष्य लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं। गुरुकुल में आकर के उनका धर्म और कर्तव्य है अपने गुरु की सेवा करना, अपनी गुरु माता की सेवा करना और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। लेकिन अभी तक हमारे शिष्य लोग इस गुरुकुल में उपस्थित नहीं हुए। आइए सभी लोग गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार करो। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। अरे मारुति, आप सभी शिष्य आ गए, लेकिन अभी तक वो शिष्य नहीं आया, कौन गुरुदेव? वही जिसका नाम बिगाड़ा है। बिगाड़ा? अभी तक बिगाड़ा नहीं आया। लेट ही आता है गुरुदेव, आता ही होगा। चलो शिष्यों, देखो सामने से वो बिगाड़ा आ रहा है। बहुत शिष्यों, गुरुदेव हमारा हवाई बिगाड़ा नहीं, मेरे रास्ते में आ रहा है, वो उसने कहा भाई गुरुदेव से बता देना, लेट हो गया हूँ, आ रहे हैं। आओ भाई आओ, बिगाड़ा जल्दी आओ। बता रहा गुरुजी, बता रहा गुरुजी, गुरुजी। अरे मूर्ख गुरुजी। गुरुदेव कहा जाता है, गुरु जी कहा जाता है भाई। गुरुदेव का आदेश हम नहीं सब कोई गोरू जू कहे हम का। गुरु जी नहीं, गुरुदेव। ना लाओ। अरे बिगाड़ा, इतना लेट क्यों आया भाई? लेट गया है, हैं? छगड़ी चलावे गया। क्या बता रहा रे? छगड़ी चलावे गया। छगड़ी, छगड़ी कराने गया। मूर्ख। बड़ी में नहीं करेगा, बड़ी में नहीं करेगा। बदतमीज है क्या? ये क्या कर रहा है? अच्छा। चलो बैठा। पहले 15 करवा गुरुदेव इससे। चल बंदरा कर। अब खड़े क्यों हो? अब जैसे कही वैसे कहे। ठीक है, बोलिए। वह शक्ति हमें दो दया राम, शिवदयाल की छाती पर चढ़ जाए। शिवदयाल की छाती पर चढ़ जाए।
सामने कोई आ रहा है गुरुदेव। कौन आ रहा है? जब भी कोई इस गुरुकुल में आए तो सभी लोग उसका खड़े होकर के स्वागत और सम्मान करें। अरे किताब खोलो। मंगल हो। राजा राजेंद्र की जय हो। कल्याण हो, प्रसन्न रहो। अरे राजन, कहो गुरुदेव। आज आपने इस गुरुकुल में आने का आखिर कष्ट क्यों उठाया? यदि कोई मुझसे कार्य था तो अपना कोई संदेश वाहक भेज दिया होता, मैं आपके संदेश पर आपके महल में आ जाता राजन। गुरुदेव, क्योंकि संदेश भेजने वाला नहीं था, इसलिए मैं स्वयं आकर आपके पास आया हूँ। ये मेरा पुत्र है, आपका पुत्र? इसको आश्रम में नाम लिखवाने के आया हूँ, क्योंकि इस पुत्र का नाम लिख लीजिए। मैं आपसे बड़ी आशा करता हूँ, इस पुत्र का नाम लिखने के बाद इस पुत्र को ऐसी ऊंची शिक्षा दीजिए जिससे अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। राजन, इस बच्चे के माथे की इस ललाट को देखकर ये प्रतीत होता है ये बालक बड़ा ही होनहार है। हाँ गुरुदेव। इसकी छवि बड़ी सुंदर है। राजन, इसे यहाँ लाकर आपने उत्तम कार्य किया। मैं इसे गुरुकुल में समस्त शिक्षाओं में निपुण बनाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, नाम लिख लीजिए और मैं यहाँ से चलता हूँ। इस बच्चे का नाम अहिंसक है। इस बच्चे का क्या नाम है? अहिंसक। वाह, अहिंसक, यानी जो कभी हिंसा ना करे उसे कहते हैं अहिंसक। बहुत सुंदर नाम है राजन। यदि कोई कार्य हो तो मुझे निश्चित ही याद करिए। कोई कार्य नहीं है, केवल इसी के लिए आया हूँ। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन किसी दिन आश्रम में आऊंगा। इस आश्रम का निरीक्षण करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। अवश्य राजन। राजा राजेंद्र की जय जय। कल्याण हो, क्षेत्र। अरे बिगाड़ा। गुरुदेव गुरु जी की कुर्सी पर और ऊपर क्या रखा है? हेलमेट। बेटा तुम बैठ जाओ, मैं थोड़ा इसका मौखिक परीक्षण करना चाहता हूँ। सामने चल। बेटा मारुति, जरा इसको मौखिक रूप से इसकी जांच करो। चलो तुम पहले हमको संस्कृत में श्लोक सुनाओ। श्लोक? हाँ, संस्कृत का होना चाहिए। हुआ तुम्हारी भागत जाई, अब हमारा बापुर बटावत जाई। हमने कहा संस्कृत में सुनाओ। संस्कृत में हिंदी बताई तुम्हें क्या बताओ। हिंदी के मतलब जैसे हम रह रहा आज मित्रा जी की बहिनी सिंधी अरे काल रचाई तो इधर आगे की सुई दौड़े पीछे पीछे डोरा तो हम जानेंगे तो सुई हुई गई तुम्हारी बुआ हमारी बुआ इतना डोरा हुआ बापू। अरे नारायण, और कुछ सुनो इसे। सुनाओ। एक भारी माँ तीन यारा और चचा भतीजा बाप तुम्हारा। एक भारी में तीन सियारा। इसका मतलब क्या है रे? अब तो लोग ना जाने नहीं पाई है। बताओ। देसी हम देखे रहे। हाँ देखा था हमने। वही मत तीन चीजें लगती रहे। कौन कौन? खबरा अंगौसिया उठार। अरे नारायण। नारायण वो अवसाद आता और इससे पूछोगे। चलो अंग्रेजी में सुनाओ। अंग्रेजी सुनाओ। नहीं मारेंगे, सुनाओ। ये अंग्रेजी तुमको कुछ नहीं आता इसके मतलब। गरी चलेगा। इसको वो क्या कहते हैं? तो गुरुदेव कक्षा 1 में फिर से कर दीजिए। अरे तुझे हम कक्षा 5 से फेल करते हुए असफल करते हुए पुनः कक्षा 1 से तुझे पढ़ना होगा। फिर कक्षा 1 में पढ़ाई तुमको करना पड़ेगी और तुम उसको छोटा बड़ा लिखे पहले। हाँ इससे छोटा बड़ा छोटा बड़ा लिखो। छोटा या बड़ा जा ये लिख रहे हाल नाला है। कॉपी कहाँ थे? तुम्हारी बुआ का नाम है। ये बहुत पागल है गुरुदेव।
कापी कहाँ रे? कापी ले फटाफट। कलम निकाल। कलम निकाल। ये क्या बना रहा है? पागल है क्या? कापी कलम कहाँ है रे? वो उनके पास ले लो। चलो खड़े हो जाओ, लिखो फटाफट। हम आगे आगे बोल रहे हैं, पीछे पीछे लिखते जाना। पीछे पीछे दोहराते भी जाना। चलिए लिखिए। चलिए लिखिए। अरे नालायक कभी बोला नहीं ना। हाँ। छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ। छोटू ऊ, सब मुंह फैलाए रहा नालायक। बड़ू ऊ, बड़ू ऊ, रिर, रीर, ए, ए, आए, आए, ओ, ओ, औ, ओ, अंग, अंग, अह, का, का, खा। का खाई, अरे ये वर्णमाला है, पढ़ो फटाफट। खा, गा, गो, घा, घो, या, या, चा, ता, छा, छा, जा। जा। कहाँ जा रहा है रे? तुम्हारे कहे हो जाओ तो अपने घर का जाइए। अरे नारायण, ये वर्णमाला में अक्षर पढ़ता है, वो जा रहा है। जा, गुरुदेव, अरे इसको कुछ नहीं आता। ये सिर्फ बस वही पशु चराने वाला व्यक्ति है। तुम हम लोगों के पैर दाबा करो कल से। तुम्हारे बाप दाबी थी। क्या? इन्हें क्या पता, इन्हें क्या बाप दाबी थी। नालायक कहीं के। इसको कुछ नहीं आता है गुरुदेव। अब बंदा कर भैया गुरुदेव। गुरुदेव, तो मारुति गुरुदेव, क्या कहना चाहते हैं? इसको तमीज नहीं है गुरुदेव। अरे हम विद्यार्थी बहुत पहले से इस आश्रम में बैठे हैं, इसको नमस्ते करना नहीं आता है नालायक को। अरे अभी वो नया है, अभी अभी उसने प्रवेश लिया है और आप उससे इतनी घृणा क्यों कर रहे हैं? सबके पैर छुओ पहले। आश्रम में आए हो पैर छुओ और सबसे क्षमा मांगो, क्योंकि हम लोग सीनियर हैं तुमसे। क्यों गुरुदेव? गुरुदेव के चरण कमलों में अहिंसक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो बेटा, मंगल हो, कल्याण हो, अपने माता पिता का नाम रोशन हो। गुरुदेव कहो पुत्र, मैं बड़ी आशा लेकर इस आश्रम में आया हूँ। आखिर कौन सी आशा लेकर मैं आशा आपसे करता हूँ कि आप मुझे इतना गुणी, इतना साहसी, इतना वीर, समस्त देश शास्त्रों के ज्ञाता बनाएंगे, ताकि मैं आपका और इस समस्त राज्य का, महाराज का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूंगा। अवश्य पुत्र, कोई भी शिक्षा तब तक कठिन होती है जब तक कि उसे शिष्य पूरी मेहनत और लगन से नहीं सीखता। गुरुदेव, मैं अपना सारा परिवार त्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। आज से आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरी माँ, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे सब कुछ हो। अवश्य मेरे पुत्र, जो आपकी लगन देख कर लगता है कि आप निश्चित ही अपना और अपने समाज का नाम रोशन करो। गुरुदेव कहो पुत्र, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। गुरुदेव कहो पुत्र। अरे तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, शाबाश। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा।
दृष्टि अपने शिष्य अहिंसक पर हमेशा बनाए रखना गुरुदेव। अवश्य पुत्र। शिष्यों, देखो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। कल्याण हो, खुशहाल रहो। बैठ जाओ सभी शिष्य, बैठ जाइए। गुरुदेव आसन ग्रहण करो। गुरुदेव, मैंने कहा था किसी दिन आश्रम वापस के तो आश्रम का निरीक्षण करूंगा। आज मैं आया हूँ, जितने आपके शिष्य हैं उन शिष्यों में मैं दो प्रश्न पूछूंगा। जो प्रश्न का उत्तर देगा उससे मैं बड़ा पुरस्कार मैं दूंगा। अवश्य राजन, ये तो हमारा सौभाग्य, हमारे इस गुरुकुल का सौभाग्य है। पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? पूछना यह है, मेरा प्रश्न पहला है, काजल से काला क्या होता है? बता रहे? समझा ना? मोबिल होगी मोबिल। नालायक, मोबिल बता रहा मोबिल। तो कौवा हुई है। मूर्ख, अरे किसी शिष्य को पता है? गुरुदेव, अरे वो नाग बता रहा। नालायक, तुझे नहीं पता। गुरुदेव, कोयल होती, तुम भी मूर्ख हो। क्या होता है? कोयला। नालायक। गुरुदेव, आप बताओ बेटा। देखिए गुरुदेव, कोशिश करता हूँ बताने बताओ। क्या पूछा राजन आपने? काजल से काला क्या होता है? काजल से काला। गुरुदेव, काजल से काला आपके हाथ में जो माइक है यही है गुरुदेव। अरे मूर्ख, बेटा हिंसक, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है? शाबाश, यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात है तो आप महाराज को बताओ। गुरुदेव, काजल से काला कलंक का टीका होता है गुरुदेव। वाह, मनुष्य के सर अगर वो कलंक का टीका लग जाए तो संसार में प्रत्येक वस्तु काली से काला होता है गुरुदेव। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर आपने दिया है। दूसरा प्रश्न है, पानी से पतला क्या होता है? चल खड़ा। पानी से पतला क्या होता है बता? पहिरा। पहिरा, पानी से पतला पहिरा। नालायक, मूर्ख, गधे कहेंगे। नालायक। तुम बताओ। पानी से पतला शरबत होता है। शरबत है, शरबत होता। तुम बताओ। हाँ। डीजल। नालायक। ए, आ खड़ा, इधर। क्या होता है पानी से? पिछलोर। पानी से इधर खो। बहुत अच्छे हैं। पिछलोर, बैठ इधर। ए, क्या होता है? बेटा हिंसक, क्या आपको ज्ञात है? हाँ गुरुदेव, पानी से पतला ज्ञान होता है गुरुदेव। शाबाश। वाह, बहुत सुंदर आपका उत्तर है। मैं तो सोच रहा था, बाद में मुझे विश्वास हो गया है ये मेरा पुत्र और तुम्हारा शिष्य अपने माता पिता का नाम रोशन अवश्य करेगा। अवश्य राजन। ठीक है गुरुदेव, मैं चलता हूँ, फिर मौका मिलेगा आपके आश्रम पर किसी न किसी अवश्य होगा। राजा राजेंद्र की जय जय। कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो। चलो शिष्यों, गुरुदेव, कहो पुत्र। मैं अब अपना शेष समय गुरु माता के पास बिताना चाहता हूँ गुरुदेव। अवश्य पुत्र, जितना स्नेह आप मुझसे करते हैं, अपने गुरु से करते हैं, उतना स्नेह अपनी गुरु माता से करो। उनके हाथ, उनके कार्य में हाथ बटाओ, उनके कार्य में सहयोग करो पुत्र। गुरुदेव, अवश्य गुरुदेव, मैं गुरु माता के पास जाने की आज्ञा चाहता हूँ गुरुदेव। अवश्य जाओ पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान करता हूँ। गुरुदेव, प्रसन्न रहो। शिष्यों, आज आश्रम आज का दिवस यहीं पर संपन्न किया जाता है। बंद किया जाता है। आप हम लोगों का कोई सम्मान नहीं, हर जगह पे हम लोगों का अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है, ये अच्छा नहीं हमको लगता है। अरे नहीं यार, आएंगे वो जुगाड़ सोचेंगे, चलो आगे आएंगे, इसका कोई उपाय सोचा
ऐसे आश्रम पर क्योंकि इस आश्रम को चलाने वाले गुरुदेव और उनके यहाँ गुरु माता जो समस्त हम शिष्यों का इतना ख्याल रखती है, हम समस्त शिष्यों की सेवा करती है, हमें समय से भोजन बना के देती है। इस शिष्य का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी गुरुमाता की सेवा करे। मैं अपना शेष समय खेलने के न खेलने के बजाय अपनी गुरुमाता की सेवा में अर्पित करना चाहिए। चलता हूँ अपनी गुरुमाता की। गुरुमाता के चरणों में पुत्र अहिंसक का प्रणाम स्वीकार हो। माता मेरे लाल, मेरे राजकुमार, मैं जब तक तुझको देखती नहीं मेरा दिल नहीं भरता मेरे लाल। माँ, इस आश्रम में मैं आया, मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन सच में माँ आपको देखता हूँ तो अपनी माँ की याद को भूल जाता हूँ। आप इतनी सेवा करती हो, हमेशा दिन रात काम करती हो। इस शिष्य का भी तो दायित्व है अपनी माता की सेवा कर सके। माँ, अब आप बैठ जाओ, आपका पुत्र अहिंसक आपकी सेवा करेगा। माँ, मेरे लाल, तू इतना समय कहाँ लगा देता है? तू नहीं चाहता जब तक तेरी माँ तुझको देखती नहीं मुझे चैन नहीं आता। मैं गुरुदेव के पास कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वहां से समय मिला, हमारे सारे साथी खेलने के लिए प्रस्थान कर गए और मैं आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। माँ, ठीक है मेरे लाल, क्या करना चाहते हो? माँ, इस संसार में अगर कोई है तो वो तू है। माँ, तुझसे अच्छा इस संसार में कोई नहीं है। माँ, तुझसे अच्छा मेरा संसार में कोई लाल भी नहीं है। तू कितनी अच्छी है, तू कितना प्यारा है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, और सीधी साधी है। ओ माँ, ओ माँ। मेरा लाला है, राज दुलारा है, आंखों का तारा है, ओ बेटा मेरे लाल, ओ लाला मेरे लाल। ओ माँ बच्चों की चाहती है, माँ बच्चों की चाहती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो मेरे हंसने पर, मेरे रोने पर तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ बेटा मैं तुम्हारी एक बात सुनना नहीं चाहता। तुम कुछ देर बैठो और ये तुम्हारा पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा। नहीं मेरे लाल, देखो तू हर समय पूरा दिन खेलता रहता है बच्चों के साथ, तू थक गया होगा। नहीं माँ, मेरी सेवा कर। आज मैं आपकी नहीं सुनूंगा, आज मैं आपकी सेवा करूंगा। आज लो मौज भाषण काट लो। थोड़े मिलके खाओ, काट लो मौज। भैया, ए, ओ पाली।
तुझे नींद आ रही देखो है भैया। धीरे धीरे से। आज तुम्हें सोना होगा। देखा तुम माँ आराम करो, मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा। नहीं मेरे लाल, तू हर समय मेरी सेवा करता रहता है और तू अपना ख्याल नहीं रखता है। मेरे लाल, आज आज मुझे लगता है तू बहुत थका हुआ है। मेरे हाथ पैर में बहुत तेज से दर्द हो रही है। मैं तेरी सेवा कर देती हूँ तो आराम से सो जाएगा। माँ, सच में मैं थका तो हूँ, कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ माँ, किंतु माँ आपके गोद में मैं सोना चाहता हूँ। आप मुझे लोरी सुनाओ माँ, ताकि मुझे नींद आ सके माँ। मेरे लाल, ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए, कोई सही बात है। अरे शिष्यों, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हम आप सभी से बहुत दिनों से गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ, क्यों नहीं? लेकिन हमें आपको कोई विद्या ध्यान नहीं कराया गया, बिल्कुल सही बात। लेकिन वो कल का छोकरा हिंसक वो आ गया और उसका मान सम्मान बढ़ रहा है। और आज मैंने क्या देखा है? हाँ, देखा। गुरु माता की गोद में वो लोरियां गा रहा है। अरे ओ पाली, ऐसे नहीं काम चलेगा। कोई षड्यंत्र रचो और ये षड्यंत्र रचकर गुरुदेव को बताओ, नहीं तो हम तुमको निकलना पड़ेगा यहाँ से। सच कहते हो, एक बार के गुरुदेव को दिखाओ। ऐसा ही होगा, अब ऐसा ही होगा। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा जिसमें हिंसक को फंसाऊंगा और एक दिन उसे आश्रम से बाहर करवा दूंगा। आओ चलते हैं। देखो मेरे लाल, तू मेरी बहुत ही सेवा करते है। तू मेरी बहुत नींद लग रही है, अतः मैं आपकी गोद में सोना चाहता हूँ। आप मुझे कोई लोरी सुनाओ ताकि मैं सो सकूं माँ। मेरे बच्चे, देखो बेटा, तुमको नींद भी आ रही है धीरे धीरे और आराम से सो जा। तुम बहुत थक चुके हो मेरे लाल। हाँ। हाय सो जा मेरे लाल। आजा, मैं तुमको लोरी सुनाती हूँ, आराम से सो जा।